आइए अगले सवाल पे चलते हैं। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 3 years इज ₹240 and the compound interest on the same sum at the same rate for 2 years is ₹170. The rate of interest is the simple interest on a sum of money for 3 years is 240. ठीक है, यहाँ पे हमें सिंपल इंटरेस्ट बता दिया गया 3 साल में उसको कितना मिल रहा है, ₹240 मिल रहा है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, सेम अमाउंट पे सेम रेट पे 2 साल में ₹170। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें बताना है कितना है। A 12.5, B 5/17%, C 8%, D 29 1/16%। ठीक है, आइए तो इसको करते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा खास है क्योंकि इसमें मैं कुछ छोटी सी बात बताऊंगा जो कि आगे आपको बहुत काम आ सकती है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको अच्छे से आप बेसिक क्लियर करना है तो आपको ज़रूर देखना चाहिए। ठीक है, तो आइए सॉल्यूशन पे चलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years हमें दिया गया है 240। तो आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट हर साल के लिए एक ही होता है ना। आपको पता है कि जो पहले साल में इंटरेस्ट लगता है, सेकंड साल में लगता है, थर्ड साल में लगता है, फोर्थ साल में लगता है, वो सेम अमाउंट होता है, सेम अमाउंट। कंपाउंड इंटरेस्ट में वो चेंज होता रहता है हर साल। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में क्या है, अगर आपका पहले साल में लग रहा है ₹80 तो दूसरे साल भी ₹80, तीसरे साल भी ₹80 लगेगा। तो यहाँ पे आपका एक साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, एक साल में वो पे कर रहा है ₹80, तब जाके वो 3 साल में ₹240 इंटरेस्ट उसको मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए एक मैंने छोटा सा एरोज बना दिए हैं सिंपल इंटरेस्ट को डिनोट करने के लिए। तो ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पहले साल में कितना दे रहा है, सेकंड ईयर में कितना दे रहा है। तो आपको यहाँ पता चल गया एक साल में ₹80 दे रहा है ये इंटरेस्ट। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या बात होती है, सेकंड ईयर में भी ₹80 ही देगा। ठीक है, सेकंड ईयर भी ये ₹80 देगा और थर्ड ईयर भी ₹80 देगा। तो थर्ड ईयर का मैंने एरो नहीं बनाया है क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात यहाँ पे की है तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट को भी यहाँ लिख देते हैं 2 एरो के साथ। ठीक है, तो ये 80 क्या है, सिंपल इंटरेस्ट पहले ईयर का, दूसरे का सिंपल इंटरेस्ट 80। तो अब हमें यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है कि कितना है। ठीक है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कोई भी इंटरेस्ट हो, सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों पहले साल के लिए बराबर होते हैं। ठीक है, अगर किसी भी प्रिंसिपल अमाउंट पे फर्स्ट ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है और उसको सिंपल इंटरेस्ट 80 मिल रहा है तो कंपाउंड इंटरेस्ट में भी वो पहली अमाउंट सेम होगी, ₹80 ही होगी। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा रूल है, आपको पता होना चाहिए कि SI फॉर फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पहले साल का, कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल का, दोनों बराबर होते हैं। तो पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट इस केस में कितना हो जाएगा, 80। ठीक है, पहले साल के इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 80। लेकिन हमें यहाँ पे 2 साल का दिया है, 2 साल में इसको 170 मिल रहा है। ठीक है, तो पहले साल में इसको 80 मिल रहा है क्योंकि हमें पता है कि पहले साल में SI और CI बराबर होता है। ठीक है, पहले साल में, पहले साल के लिए कोई भी अमाउंट के लिए 80 दोनों बराबर है। लेकिन हमें यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया 170 2 साल का। तो ठीक है, हमें इसको 170 में इसको तोड़ लेना है। ठीक है, तो अगर ₹80 जिसने पहले साल में इंटरेस्ट दिया है तो दूसरे साल में कितना देगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में तो वेरी करता है, सेकंड ईयर में बढ़ जाता है क्योंकि कंपाउंडिंग होती है। ठीक है, इस अमाउंट पे जो बीच के अमाउंट है इस पे इंटरेस्ट निकाला जाता है। तो यहाँ पे आपको 80 + 90 कितना हो जाएगा, टोटल 2 ईयर्स का 170। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। 80 + 90 170, सेकंड ईयर में इसको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है 90। तो अब हमसे पूछ रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट बात और ये बताना चाहता हूँ। ये तो हमने आज सीखा एक चीज़ कि SI फॉर फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू सेकंड SI फॉर CI फॉर फर्स्ट ईयर। ठीक है, दोनों SI देखिए बराबर हैं। ठीक है, ये हर केस में है, 80 = 80। ठीक है, SI ऑफ फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू CI ऑफ फर्स्ट ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ और बताने जा रहा था। यहाँ पे अगर आपका प्रिंसिपल अमाउंट P है, ठीक है, अगर इस पर 10% का इंटरेस्ट लगता है, ठीक है, 10% का इंटरेस्ट लग के यहाँ पे आपका ये वैल्यू कुछ आती है। ठीक है, फिर 10% का इंटरेस्ट लगता है। तो जो ये इंटरेस्ट 10% का लगता है वो आपका एप्लीकेबल होता है सिंपल इंटरेस्ट पे भी। अगर आपका 10% का इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट पे भी लगता है तो आपका सिंपल इंटरेस्ट भी इक्वलेंटली 10% से ही बढ़ेगा। ठीक है,
10% से ही बढ़ेगा। तो अब देखिए यहाँ से 80 से आपका 90 में बढ़ा है, ठीक है, 80 से आपका सिंपल इंटरेस्ट बढ़ गया 90 पे। तो आप देखिए कितना बढ़ा है, 10 बढ़ा है, ठीक है, 10 बढ़ा है। तो आप देखिए कितना परसेंटेज इंक्रीज़ हुआ है। तो इसको परसेंटेज में निकालने के लिए कैसे करेंगे, 10 बढ़ा है कितने सिंपल इंटरेस्ट से, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट से, इंटरेस्ट पहले 80 था, बढ़ के 90 हो गया, 10 बढ़ा, 10/80, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने नोट लिख दिया, अब ये कहीं लिख लीजिएगा, ठीक है। रेट एट विच दिस प्रिंसिपल चेंजेस इज इक्वल टू द रेट एट विच कंपाउंड इंटरेस्ट चेंजेस। जितने रेट से प्रिंसिपल अमाउंट चेंज होता है उसी अमाउंट से सिंपल जो कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो भी चेंज होता है। तो रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना, तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से 80 और इसमें 90 का डिफरेंस है 10 का, ठीक है। कितना बढ़ा है, 10 बढ़ा है, कितने पे, 80 पे। तो 10/80 इंटू 100 कितना हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो है 12/1/2% सही है। यहाँ पे आपका कैंसिल आउट होकर कितना आएगा, 25/2। तो 12/1/2 में वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में 12/1/2%। तो यहाँ पे हम जो कैलकुलेट किया हमने परसेंटेज 10 अपॉन कितने से चेंज हुआ, 80 अब इंटू 100। तो 25/2 इज इक्वल टू 12/1/2%, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया। तो मैं एक एग्जांपल आपको और समझाने के लिए कि क्या रेट चेंज होता है आपको देना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे, पहले अगर हम 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, 100 रुपये अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं 10% के रेट से, 1 साल के लिए मान लीजिए कंपाउंडिंग हो रही है, ठीक है। तो 100 रुपये पे अगर 1 साल पे 10% इंटरेस्ट लग रहा है तो कितना बढ़ जाएगा, 100 पे 10%, 10 रुपीज़, ठीक है, 110। सिमिलरली अगर 10% उसको सेकंड ईयर में लगा रहे हैं तो 10% बढ़ेगा तो 120। तो यहाँ पे देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम चल रहा है, कंपाउंडिंग हो रही है, जुड़ते जा रहा है इंटरेस्ट वैल्यू, ठीक है। 121 पे 12.1 जुड़ा तो 133.1। तो यहाँ पे देखिए हमारा सिंपल ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट इसमें कितना है, कितना इंटरेस्ट जुड़ा, 10 जुड़ा, इसमें कितना जुड़ा, 11 जुड़ा, इस केस में 110 का 10% 11 जुड़ा तो 121, और फिर इस केस में 121 का 10% 12.1 जुड़ा तो 133.1, ठीक है। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो ये आपका 10% है, जो इसके लिए वैलिड है 100 और 110 के लिए, वो इसके लिए भी वैलिड है। तो इसका यूज़ हमने उस क्वेश्चन में किया। तो 10 से 11 पे गया तो अब देखिए चेंज कितने का आ रहा है, 10% का, ठीक है। 10 का 10% कितना होता है, 1 होता है, तो 10 + 1 11। सिमिलरली 11 से 10% आप बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ेगा, 1.1 बढ़ेगा, तो कितना होगा, 10%। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया। देखिए ये वाला 10% ये इक्वल टू ये 10%, 10%, 10%। तो आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो भी सेम रेट से बढ़ता है, जितना आपका प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ रहा है उसी रेट से आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो भी जो रेट है वो भी सेम रहेगा, 10%। तो इसको आप कहीं नोट कर लीजिए, काफ़ी जगह पे यूज़ भी होता है ये क्वेश्चन में, ठीक है। तो छोटी छोटी सी बातें आपको पता रहेगी तो क्वेश्चंस इजी रहेंगे।